अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के छोटी सी क्लिप पे वो आपके साथ शेयर करता हूँ, वो देखें, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तमाम सिंध में बसने वाले नौजवानों को, लड़कों को, लड़कियों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि एक बार फिर रोजगार के मेरिट पर रोजगार मिलने के मौके ट्रांसपेरेंट अंदाज से वो खुलने जा रहे हैं। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम लड़के लड़कियां जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान क्लियर करने के बाद सरकारी मुलाजमत में आएंगे, आप इस सूबे की आवाम की खिदमत करेंगे, पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, ताकि हम अपने सूबे के मसाइल को हल कर सकें। अच्छा, क्लिप आपने देख ली। अब क्लियरली बता रहे हैं कि अलर्ट हो जाएं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर आपने अप्लाई किया है म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर के लिए, इस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए, लेक्चरर के लिए, इंजीनियरिंग कैडर में और दूसरी काफ़ी जॉब्स हैं, इनमें जो हम कोर्सेज़ की बात करते थे वो तो म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर का काफ़ी बच्चों ने जो लिया हुआ है कोर्स, उनको लिए भी ये सजेशन है सिंपल कि प्रिपरेशन स्टार्ट करें। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, आपको पता है कि एक्ट पास हो गया है, अब कोई भी बंदा चैलेंज नहीं कर सकता सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को किसी भी कोर्ट में। तो अब कोई भी केस लिंगर ऑन नहीं होगा क्योंकि एक्ट बन गया है, पॉलिसी बन गई है और वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। जैसे सिंध पब्लिक खुलती है, फंक्शन करती है, तो वैकेंसीज दूसरी भी आएंगी और उसके साथ साथ आपको जो आपने जहां अप्लाई किया है, ऑलरेडी अप्लाई किया है, वो भी आपके लिए होगा। तो आप लोगों की प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि कल आप रिग्रेट ना करें कि यार मेरी तैयारी नहीं है, मेरा नंबर नहीं आ रहा लिस्ट में। एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि सर टोटल लाखों लोगों ने अप्लाई किया है, IBS STS में, BPS 5 to 15 में, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर में, तो ये कैसे होगा। मैंने कहा भाई आपको कितनी सीटें चाहिए, आपको एक सीट चाहिए, उस पर फोकस करो। लाखों लोगों को छोड़ें आप। लाखों लोगों वाले लोग जो है ना, ये सोचते हैं कि 40 पे पास है या 30 पे पास है। मैं आपको कहता हूं कि प्रिपरेशन करने वाला बंदा, मेहनत करने वाला बंदा, स्ट्रगल करने वाला बंदा कभी ये नहीं पूछता कि पास कितने पे है। वो इस पे फोकस करता है कि अगर एक सीट है तो वो एक सीट मेरी होनी चाहिए। ये म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर्स की 1100 से ज़्यादा सीटें हैं। उसके बाद आ रहे हैं BPS 5 to 15 में। अब काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे जिनको हमने कोर्स दे दिया है, कंप्लीट कोर्स दे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डाउटफुल होते हैं, डुबियस होते हैं, अपनी ज़िंदगी में डाउट्स क्रिएट करते रहते हैं, 100 दफ़ा काले करेंगे। एक बंदा एक हफ्ते से मुझे काले कर रहा है कि सर मैं क्या करूं। मैंने उसको एक दफ़ा कहा है कि कोर्स लेके आप तैयारी करना शुरू करें, आप फोकस करें। 7 दिन उसने इस तरह ज़ाया किए, फिर आज मैसेज कर रहा है कि मैं आपको कॉल करूं। मैंने कहा भाई आपने कोर्स ले लिया है, आपने स्टार्ट कर दिया है, कि आप किस वजह से आप कॉल करेंगे रिपीटेडली। तो ये डुबियस लोग होते हैं, डाउटफुल होते हैं। 42 साल उसकी उम्र हो गई है, 42 साल उम्र, और उन्होंने ज़िंदगी में इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि वो डाउटफुल हैं। शक्की मिजाज जो लोग होते हैं ना, जो शक करने वाले बंदे होते हैं, शक्की मिजाज कोई भी बंदा होगा ना, बंदी हो या बंदी हो, शक्की मिजाज की ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। ये मैं आपको बात बता दूं। ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है। आपने मेरी वीडियो देखी, आपने कैलेबर देखा, बात करने का स्टाइल देखें, पढ़ाने का स्टाइल देखें। यूट्यूब पे वीडियो समटाइम्स अपलोड करता हूँ रात को 10 बजे में। नॉर्मली आपको पता है कि आपके साथ कोई ना कोई क्लिप शेयर करता हूँ कि देख लें, जो मेरे 75 लेक्चर्स हैं। उसके बावजूद भी नॉर्मली मैं जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ, और फिर भी आपको कोई डाउट होता है, डुबियस होते हैं, तो शक्की मिजाज बंदा सफ़र करता है अपनी ज़िंदगी में। वो फैमिली के अंदर हो, हस्बैंड वाइफ पे, बच्चों पे शक करना, बच्चों का दूसरों पे शक करना, तो शक्की मिजाज बंदा सफ़र करता है। शक्की ना बने, ट्रस्ट डेवलप करें। तो बात करने का मकसद ये है कि आप लोग सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करें कि जब आपको किसी चीज़ की तैयारी करनी है, अंदाज़ा लगा लें कि ये टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, पूरे सिंध में हम काम कर रहे हैं। हमारे जो लेक्चर्स होते हैं वो लेक्चर्स, आप एक घंटे का लेक्चर होता है, आप देखें कि नोट्स के अलावा जो टीचर 1 घंटा बैठ के जूम पे किस तरह रिकॉर्ड कराता है। तो अगर आपको डाउट है कि ये नहीं, अगर हमें लाइव सेशंस चाहिए तो लाइव सेशंस के लिए टीचर्स अवेलेबल हैं, हमारे पास बैठे हैं टीचर, तो वो अपनी फ़ीस लेंगे, फिर आपकी फ़ीस डबल हो जाती है। तो वो डबल चार्जेस करते हैं क्योंकि वो लाइव आते हैं और सेम कोर्स पढ़ाएंगे आपको, सेम चीज़ें, वही स्लाइड्स, वही चीज़ें, वही नोट्स आपको लेके आएंगे। सिर्फ ये होगा कि आप वहाँ बैठे रहेंगे और उसके बाद लेक्चर्स होगा, वो पढ़ा के चले जाएंगे, वो सेम चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। कि अब आपको एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब ने क्लियरली बता दिया है कि भाई तैयारी करें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें और सर्विसेज दें। और दूसरी बात यह है कि जब आपको कोर्स दिया जाता है, कोई भी कोर्स दिया जाता है, उसके साथ आप जस्टिस करें, इंसाफ करें, सही से पढ़ें, सही से आप पढ़ें, उसको देखें, नोट करें, टेस्ट दें। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप ये पूरा कोर्स करके अगर टेस्ट देंगे, अगर आपकी ज़िंदगी में चेंज नहीं आ रहा
तो हम आपको डबल रकम देंगे, डबल आपको फ़ीस रिटर्न करेंगे। अगर आपकी चेंज में मेहनत के बाद अगर आपको जॉब सिक्योर नहीं होती तो डबल देंगे आपको पैसे। ये बात मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ। अभी भी 1-2 बच्चों ने मैसेज किया था कि हमारी सिलेक्शन अलहमदा JST PST में हो गई है आपकी कोर्सेज़ की वजह से, और हमें अब BPS 5 to 15 के लिए किसी के लिए चाहिए तो काइंडली हमें बताएं, एक्सेस दे दें। तो उनको मैंने कहा कि बिल्कुल उनको मेरा नंबर दे दें, वो भले आके कोर्स ले लें। तो मकसद कहने का ये है कि ज़िंदगी में डाउट्स ख़त्म करें और मेहनत करना शुरू करें। ट्रस्ट करें अपनी मेहनत पे कि मैं जो पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ ये ज़रूर आएगा, ये ट्रस्ट करें। और कभी भी लाखों अप्लाई कर रहे हैं, करोड़ों कर रहे हैं, आपको एक सीट चाहिए, एक सीट आपकी सिक्योर है। अगर आप मेहनती हैं, अगर आप डाउटफुल हैं, शक्की मिजाज हैं, तो शायद आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स डबल हो। तो कोशिश करें कि ट्रस्ट शुरू करें। और कोई भी चीज़ लाखों मतलब 50 दफ़ा अगर एक बच्चा व्हाट्सअप कर रहा है तो ज़ाहिर है बंदा बेजार हो जाता है, तो उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। एडमिन हमारे हैं या जैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ या एडमिन साहब करते हैं, तो वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। क्योंकि 50 सवाल अगर आप करें, 50 सवाल से बेहतर है ना कि वो कोई बच्चा आया, उसने कोर्स लिया और कोई ख़ास सवाल है, कोर्स लेने के बाद कोई ख़ास सवाल कर रहा है, कोई उसकी कोई ऐसी क्यूरी है जो इम्पॉर्टेंट है, फिर हम उसको एड्रेस करते हैं। तो भाई आप देखें, यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये एक बंदा है, इस तरह पढ़ाता है। आपने देख लिया कि ये तरीक़ेकार है पढ़ाने का और ये है इनका स्टाइल बात करने का। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये बंदा कैसा है, फेयर है या अनफेयर है। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि यू आर द रिफ्लेक्शन ऑफ योर फ्रेंड। आपके जो दोस्त हैं आप उसका रिफ्लेक्शन है। हमारे जो दोस्त हैं, कुछ CSPs हैं, उसके अलावा प्रोफेसर और PhD डॉक्टर्स हैं। टेल मी योर फ्रेंड्स, आई विल टेल योर फ्यूचर। दोस्त भी ऐसे रखें जो आपका कैरियर बनाएं, जो शक्की मिजाज ना हो, जो आपके डाउट ना करें, जो आपको इनकरेज करें, मेहनत करने की तरफ लेके चलें, सेल्फ स्टडीज़ के साथ साथ आपके कंबाइंड स्टडीज़ करें। तो ऐसे दोस्त आप बनाएं, आपका कैरियर बन जाएगा। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।